उसको उसकी जरूरत है, but he multiplies it लेकिन वो उसको बढ़ाता है and give it back to you. और वापस आपको देता है। When the Bible says और बाइबल में लिखा है you have to observe tithing, आपके बीच में दशमांश होना चाहिए। what you get, जो आपको मिलता है 10% of that उसका 10वां हिस्सा निकालो, goes to the pastor वो पास्टर के लिए है। according to the message. बाइबल और संदेश के अनुसार ये है। If you earn 1 rupee, अगर आप 1 रुपए कमाते हैं then 10 paisa is for God. तो 10 पैसा उसका खुदा का है। If you earn 100 rupees, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं that 10 rupees is for God. तो उसमें से 10 रुपए खुदा के लिए है। That 10% is God's. वो 10वां हिस्सा खुदावंद का है। You mean God wants to see you hungry? क्या आप चाहते हैं खुदावंद आपको भूखा देखे? Do you think God will see you hungry? क्या आप सोचते हैं खुदावंद आपको भूखा देखे? No, my brother. नहीं मेरे भाइयों, He wants to take that 10% वो उस 10वें हिस्से को लेना चाहता है and multiply it और उसको बढ़ाना, गुना करना चाहता है and make it 100% और उसको 100% बनाना चाहता है and give it back to you. और वापस फिर वो आपको देना चाहता है। Hallelujah. हालेलूया। Our God is a great God. हमारा खुदा महान खुदा है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? This is Bible. ये बाइबल है। When I came in this message, जब मैं संदेश में आया I observed tithing, तो मैंने दशमांश देना शुरू किया and that was the way I became prosperous. और ये था तरीका जिसके द्वारा मैं बहाल हुआ। I saw it in the word. मैंने वचन में देखा, The Bible says in Malachi, मलाकी में लिखा है, try me, God said, मुझे परखो, खुदा ने कहा, if I don't open a blessing for you. देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीषों के स्रोत खोलता हूं कि नहीं। It is God who demanded that. ये खुदा था जिसने इस बात की आज्ञा दी। It was Jesus' demand ये यीशु मसीह की आज्ञा थी that he wanted that tiffin. कि उसको वो डब्बा चाहिए था। But when the tiffin came to Jesus, लेकिन जब वो डब्बा उस यीशु मसीह के पास लाया it गया is not he ate it. तो ये नहीं था कि उसने बैठ के खाया He उसमें से, gave it back to the child. उसने उस बच्चे को वापस दिया। And not only the child, और केवल बच्चे को नहीं दिया, he gave it to the whole crowd. लेकिन संपूर्ण भीड़ को। That little child वो छोटा बच्चा became a source of revival for the whole crowd. वो संपूर्ण भीड़ के लिए एक स्रोत बन गया, रिवाइवल का, जागृति का, बेदारी का। Are you with me? क्या मेरे साथ है? This is Bible. ये बाइबल है। Are you with me? हालेलुया। I only earn 10 rupees मेरे पास केवल 10 रुपए हैं and I give 1 rupee. और मैं 1 रुपए देता हूँ। I only have 9. अब मेरे पास केवल 9 रह गए यार। We are fools. हम मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। We have not understood the Bible. हमने बाइबल को समझा नहीं। God is not just taking that 1 rupee and eating it. यीशु मसीह उस 1 रुपए को लेकर खा नहीं रहा। He will take that 1 वो 1 को लेगा and make it 100 और उसका 100 बना देता है and give it back to you. और वापस आपको देता है। This is God. ये खुदा है। And I encourage you, church. और आज कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, If somebody has not tried God अगर किसी ने आज तक यीशु मसीह को नहीं परखा in the form of giving tithings, दशमांश के रूप में, I will say, try it now. मैं कहूंगा अब इसको करके देखिए According to the word, बाइबल के अनुसार। this Bible cannot be wrong. ये बाइबल झूठी नहीं हो सकती। This is the word of God. ये खुदा का नाम है And you will see, और आप देखेंगे He will open a blessing. वो आपके लिए बरकतों के द्वार खोल देगा। He will open prosperity, वो आपके लिए खुशहाली और बहाली खोलेगा which you have never seen before. जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। May God's name be praised. खुदा उनका नाम महिमा पाए। Amen. Glory. So little children So छोटे बच्चे, has a place in Jesus' meetings. so छोटे बच्चों का स्थान यीशु मसीह की सभाओं में है। Is that right? क्या बात सत्य है? Now this is another instance. एक और उदाहरण, एक और इंस्टेंस है। Some big man is asking a question. एक बड़ा मनुष्य सवाल पूछ रहा है, Who is greatest in the kingdom? खुदावन के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? Again he takes the help of a little child. फिर से वो एक छोटे बच्चे की मदद लेता है। He said, come here little boy. कहेगा छोटे बच्चे इधर आ। That boy stands up. वो लड़का खड़ा होता है। He's a small boy. वो छोटा लड़का है And Jesus takes him in his arms, और यीशु मसीह उसको अपने बाहों में लेता है makes him sit with him. और अपनी गोद में बिठाता है। I'll say how blessed that child is, मैं कहूँगा कितना मुबारक है वो बच्चा whom Jesus took जिसको यीशु मसीह ने लिया and made him sit with him और अपने साथ बिठाया and looks at him and says, और उसकी ओर देख करके कहता है, except you be converted जब तक
तुम्हारा नया जन्म ना हो and become as little children, और इस छोटे बच्चे के रूप में ना बन जाओ, you shall not enter into the kingdom of heaven. आप खुदावंद की बादशाहत में प्रवेश नहीं कर सकते। You have to become a little child. तुम्हें एक छोटा बच्चा बनना जरूरी है। Hey, just 1 minute. एक मिनट रुकिए। Who is this little child now? अब ये छोटा बच्चा कौन है? Now a mystery is opening here. अब यहाँ पर एक भेद खुल रहा है। He took a little boy, उसने छोटे बच्चे को लिया, but what did he say? लेकिन कहा क्या? Except you be converted जब तक तुम्हारा नया जन्म ना हो and become as little children, और छोटे बच्चे के रूप में ना बन जाओ, you cannot enter into the kingdom of heaven. आप स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। I ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Who are the part of the kingdom of heaven? उस खुदावन के स्वर्ग के राज के हिस्सेदार कौन कौन है? It is the bride of Christ. मसीह की दुल्हन है। So who is this little child? तो ये छोटा बच्चा कौन है फिर? And who are these little children now? अब ये छोटे बच्चे कौन है? He is taking a little child एक छोटे बच्चे को ले रहा है वो, as an example एक उदाहरण के रूप में, and explain to the people, और लोगों को समझा रहा है this is a type of the bride. ये दुल्हन का एक तस्वीर है। This little child ये छोटा बच्चा is a small picture ये एक छोटी तस्वीर है of a child of God एक खुदा के बच्चे के का, who becomes born again. जो कि जिसका नया जन्म होता है। Nicodemus couldn't understand that. निकोदेमुस इस बात को नहीं समझ पाया। How can a man who is old कैसे एक मनुष्य जो बूढ़ा है enter again into his mother's womb? कैसे अपनी माँ की कोख में दोबारा जा सकता है? And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, except a man be born of water and spirit, जब तक कोई नई सिरे से जल से और आत्मा से ना जन्मे, he cannot see the kingdom of God. वो खुदावंद के राज को देख नहीं सकता। And here he's taking that little boy और यहाँ वो छोटे बच्चे को ले रहा है and explaining it as an example. और एक उदाहरण के रूप में समझा रहा है, You have to become like him. तुम्हें इस बच्चे के समान बनना है। You know what happens? आपको मालूम क्या होता है? You slap a child. आप एक बच्चे का तमाचा मारो, Soon he forgets it. बहुत जल्दी भूल जाता है इस बात को, And he comes back to you again. और वापस आपके पास आ जाता है। When parents beat their children, जब माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं, after a little time, थोड़े समय के बाद you find him running back to his mama, वापस पाएंगे कि वो माँ के पास भाग रहा है, who had slapped him. जिसने उसको तमाचा मारा था। But the child goes back to the mother. लेकिन वो बच्चा वापस माँ के पास जा रहा है। What does it mean? क्या मतलब है इसका? Children don't hold grudges. बच्चे अपने हृदय में दिल शिकनी नहीं रखते। Children don't have enmities. बच्चों के अंदर द्वेष नहीं है। Children don't remember things like that. बच्चे ऐसी बातों को याद नहीं रखते, But they remember some big things. लेकिन कुछ बड़ी बातों को याद रखते हैं। Like Jesus coming on a donkey. यीशु मसीह गधे के बच्चे पर आ रहा है, They remember that. वो इस बात को समझते हैं। Lazarus is raised up. और लाजर जी उठा है, They remember that. वो इस बात को तो याद रखते And हैं। when Jesus comes to the temple, जब यीशु मसीह मंदिर में आ रहा है, they say, Hosanna! वो चिल्ला कहते हैं होशाना। Why did you shout? Why did you shout, little child? ओ बच्चे तुम चिल्लाए क्यों? Uncle, this is the man who came on the donkey yesterday. अंकल ये है वो मनुष्य जो कल गधे के बच्चे पर आया था। You remember that? अरे तुम्हें ये याद है? Yes, uncle. हाँ अंकल मुझे याद है, He was coming on a donkey yesterday. कल वो एक गधे के बच्चे पर आ रहा था And we all were saying, Hosanna! और हम सब के सब चिल्ला रहे थे होशाना। That's why when I see him, that's why when we see him, इसलिए जब हम उसको देखते हैं, Hosanna! होशाना Hosanna! होशाना। Pharisees cannot understand this. फरीसी इस बातों को नहीं समझ सकते, But here is Jesus लेकिन यहाँ यीशु है in Matthew 18, मत्ती 18 में opening a secret. एक भेद खोल रहा है। Who is this little child? ये छोटा बच्चा कौन है? And if you understand that little child, और अगर हम इस छोटे बच्चे को समझ पाए, then you'll also understand who those children are. तब आप समझ पाएंगे वो बच्चे कौन है। Because one little child क्योंकि एक छोटा बच्चा is the child of God. वो खुदा का बच्चा है। I'd like to show you something. मैं आपको दिखाना चाहूंगा। I'll ask my brother to read from verse 5. मैं चाहूंगा मेरा भाई इसको 5वीं आयत से पढ़े। Matthew chapter 18. मत्ती 18। Yes, brother. ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Yes. Further down, brother. Yes. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੂੰਘਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। What did Jesus say? यीशु मसीह क्या कह रहा है? Whosoever offendeth one of these little ones, जो इन छोटे में से छोटों को ठोकर दे, it was good उसके लिए अच्छा है that you put a millstone on his neck कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाए and he is drowned in the sea. और समुद्र में डुबा दिया जाए। Do you know why did he say that? आपको मालूम उसने क्यों कहा था? Because today कि आज there is a Hollywood एक हॉलीवुड है which is going under the ocean. जो कि समुद्र की तलहटी में जाएगा। There is a California, एक कैलिफोर्निया है, there is a America एक अमेरिका है who is offending the little ones. जो कि इन छोटे में से छोटों को ठोकर पहुंचा रहा है। They are working against the bride. वो दुल्हन के विरोध में काम कर रहे हैं। And there is a prophecy today. और आज एक नबूवत है, California is going beneath the ocean. कैलिफोर्निया समुद्र की तलहटी में जा रहा है। Whosoever offends the bride, जो कोई इन दुल्हन को ठोकर खिलाए they will go beneath the sea. वो समुद्र की तलहटी में जाएंगे। Is there somebody going under the sea today? आज क्या कोई समुद्र की तलहटी में जा रहा है? Yes, it's California. हाँ, वो कैलिफोर्निया है। Yes, it's the coastal cities हाँ, ये वो तट वाले इलाके हैं who are going under the ocean. जो कि समुद्र के तलहटी में जा रहे हैं। Why? क्यों? They send the fashion. आप पर देखेंगे फैशन, They send all the filth of the world. आप पाएंगे सारी दुनिया में गंद जो है And they spread false doctrines और झूठी झूठी शिक्षाओं को वो फैलाती हैं to stop the bride. ताकि दुल्हन पे ठोकर लगे। But he says, whosoever offends, let him be drowned in the sea. और उसने कहा जो कोई इन छोटे छोटे ठोकर दे वो उसको गले में चक्की का पाट लगा है और समुद्र में डुबा दिया जाए। I'll ask my brother to jump to verse 10. मैं चाहूंगा कि मेरा भाई कूद करके 10वीं आयत पे जाएं। Can you read that verse 10, brother? 10वीं आयत पढ़ सकते हैं मेरे भाई? ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे। Who are these little ones? ये छोटे छोटे कौन है? It's not just these little ones. ये केवल ये छोटे छोटे बच्चे केवल नहीं है, It's these little ones ये है छोटे छोटे who are born again, जिनका नया जन्म हुआ है, who are converted. जिनका नया जन्म हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। He said, don't despise one of them. इनमें से किसी में से एक को तुच्छ मत जानना। Why? क्यों? They have angels. उनके दूत हैं। Glory! These little ones ये छोटे बच्चे have angels इनके दूत हैं who behold the face of the Father. जो कि बाप के मुंह को ताकते रहते हैं। Do you know what Brother Branham said about these angels? आपको मालूम भाई ब्रैनम ने इन दूतों के बारे में क्या कहा? He said these angels उसने कहा ये दूत are their theophany bodies. वो उनकी थियोफनी देह है। So they are not ordinary little ones. तो ये छोटे छोटे बच्चे केवल नहीं है, They have theophanies उनकी थियोफनी देह है which are in heavenly places. जो कि स्वर्ग के स्थानों में है। Do I see some little ones here? क्या मैं कुछ छोटे बच्चों को यहाँ देख पा रहा हूँ? Do they have a theophany? आप जिनकी थियोफनी बॉडीज हैं, Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So the first thing you come to know about these little ones तो जो पहली बात इन छोटे बच्चों के बारे में आप जानते हैं is they have a theophany. वो ये है कि इनके पास थियोफनी देह है। Their angel is their theophany. उनका दूत उनका थियोफनी देह है। How can you prove that? आप इस बात को कैसे सिद्ध कर सकते हो? In the book of Acts. प्रेरितों के काम की पुस्तक में We are not going to read it because of time. समय की वजह से हम इसको नहीं पढ़ेंगे। But when Peter was bound in prison, जब पतरस